नमस्कार। कोरोना का काल अब अपने चरम पर जा रहा है। सारी दुनिया में ये चरम पर पहुंच रहा है और अब दुनिया भर के देश इस तैयारी में जुट गए हैं कि कोरोना से जो लड़ाई है ये एक ना एक दिन तो ख़त्म होगी ही, और इसके बाद दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई जो छिड़ने जा रही है, जो शायद वर्ल्ड वार से भी बड़ी होगी, वो होगी आर्थिक युद्ध। हर देश इस कोरोना काल से उबरने के लिए अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास करेगा और सभी के बीच एक होड़ सी लगेगी कि किस तरीके से अपने देश की जनता को रिलीफ दिलाया जाए, किस तरीके से इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, किस तरीके से लोगों को रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये सब होड़ सारे देशों में मचने जा रही है। भारत भी इससे पीछे नहीं रहने जा रहा है। जैसे ही कोरोना का नाम आएगा तो लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, चीन, वुहान शहर। ये सब चीज़ें नाम में दौड़ जाती हैं, दिमाग में दौड़ जाती हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार साफ साफ कह दिया है कि कोरोना के लिए चीन जिम्मेदार है। चीन ने अपनी लैब में ये बनाया और सारी दुनिया में इसे छोड़ा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की बात को लोग सीरियसली नहीं लेते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड आदमी है और अगर वो कुछ कहते हैं तो उसके कुछ ना कुछ मायने होते हैं। उन्हें इसी साल चुनाव भी लड़ना है अपना अक्टूबर में, तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज है अपने देश के लोगों में विश्वास पैदा करना और अपनी इकोनॉमी को पुराने मकाम तक पहुंचाना। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनते जा रहे चाइना पर डायरेक्ट वार करते हैं और वो सीधे सीधे चाइना को जिम्मेदार ठहराते हैं इस इकोनॉमी में जो डाउनफॉल आया है उसके लिए। यही वजह है कि उन्होंने कई बार ओपनली कह दिया है कि चाइना को इसके परिणाम भुगतने होंगे। दूसरी ओर चाइना में जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो फैक्ट्रियां वहाँ पर चल रही हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, जो कारोबारी वहाँ पर हैं, वो सब भी चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, क्योंकि वहाँ की स्थिति अब ठीक नहीं रहने जा रही है। उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर माहौल उनके अनुकूल नहीं रहेगा, यहाँ पर उन्हें बिजनेस का नुकसान हो सकता है। बहरहाल अब स्थिति ये है कि चीन इसका सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने जा रहा है। चीन में जो कंपनियां हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना बना रही हैं। उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में चीन में बिजनेस करना ठीक नहीं रहेगा। यही वजह है कि भारत भी चीन की तरफ देख रहा है। भले ही चीन भारत का राइवल है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मोदी के जितने भी प्लान रहे हैं वो सब चीन की राइवलरी को ख़त्म करने के लिए ही रहे हैं, वो चीन को कंपटीशन से बाहर करने के लिए ही रहे हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि चीन कंपटीशन से बाहर नहीं हो पाया है। आज भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बिना कोई भी देश दुनिया का सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। देखिए, चाइना से हमने किट्स मंगाई टेस्टिंग, भले ही वो बाद में ख़राब साबित हुई, लेकिन हमने मंगाई तो चाइना से ही। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसी प्लान पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चाइना के नुकसान को अपना फ़ायदा बनाया जाए। पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर्स के साथ उन्होंने मीटिंग की, इसके अलावा अपने मंत्रियों के साथ कई राउंड की मीटिंग कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। तो उसमें यही हर बार डिस्कस हो रहा है कि किस तरीके से ये प्लान बनाया जाए कि चाइना के प्रति जो लोगों में निगेटिविटी है उसे भारत के प्रति पॉजिटिविटी में बदला जाए। देखिए, भारत की एक एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया। ये एजेंसी दुनिया भर के जो लोग, जो बिजनेसमैन भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन सब पर नज़र रखती है और उन सब को प्रपोजल देती है। तो इसलिए जो भी कंट्री इंडिया में प्रोजेक्ट अपना लाना चाहता है वो इन्वेस्ट इंडिया के पास आता है। इन्वेस्ट इंडिया उन्हें बताती है कि आपको इस चीज़ के लिए ऐसे ऐसे करना होगा और उसके बाद आप हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि ये काम अभी स्मूथली नहीं हो पा रहा है। भारत ने प्रयास किए हैं कि बड़ी आसानी से आप इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ पर बिजनेस का बढ़िया माहौल मिलेगा, हम आपको सब सुविधाएं देंगे, लेकिन उसके बाद भी काम तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों तेज़ी से नहीं बढ़ पाता है? इसलिए नहीं बढ़ पाता है कि सबसे पहले यहाँ देश में जितनी भी कंपनियाँ आती हैं उन्हें यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट लगाने के लिए, अपने प्लांट लगाने के लिए ज़मीन तलाशनी होती है और वो ज़मीन तलाशना बड़ा टफ जॉब है।
ज़मीन तलाशनी होगी, सरकार के अप्रूवल लेने होंगे, नो ड्यूज़ लेने होंगे और एनओसीज़ लेनी होंगी, किसानों से उसको अधिग्रहण करना होगा, उनका पेमेंट करना होगा। इन सब के बाद जाकर ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो पाती हैं और इसी वजह से सब कंपनियों के सामने डिले की स्थिति आ जाती है। मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ पर अधिग्रहण की समस्याओं का सामना करना पड़ा और ये कंपनियां अब तक यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट नहीं लगा सकी हैं और इसी से सबक लिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अब हाल ही में नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की है और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि किसी भी तरीके से जो लोग चाइना से बाहर निकल रहे हैं उन्हें इंडिया में कैसे लाया जाए। इसके लिए 10 इंडस्ट्रीज़ को फाइनल किया गया है। इलेक्ट्रिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग, सोलर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स एंड टेक्सटाइल्स, इन इंडस्ट्रीज़ को सॉर्ट किया गया है। इनको छांटा गया है कि हम इनमें यहाँ पर सुविधाएं देंगे सबको और ये तय किया गया है कि जो भी कंपनी इस फील्ड की इंडिया में आना चाहती है उसके लिए हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। ज़मीन कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज कैसे है कि अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर को यहाँ पर लाना चाहते हैं, वो अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगाना चाहता है, तो उसकी फैक्ट्री यहाँ लगेगी, देश में पैसा इन्वेस्ट होगा और इसके अलावा यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे भारत को फ़ायदा होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, लेकिन उसे ज़मीन कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस राज्य में मिलेगी, वो ये नहीं जानता है और उसके अनुकूल वातावरण कहाँ पर है। कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहता है वो उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेगा, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में या कहीं और। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी मशक्क़त होगी कि ज़मीन कैसे फ़ाइनल की जाए। लेकिन उसके सामने अगर एक ज़मीन का एक पूरा मैप रख दिया जाए कि देख लिए आपके लिए यहाँ पर ज़मीनें उपलब्ध हैं और इन फैसिलिटीज़ के साथ उपलब्ध हैं, तो उसका काम आसान हो जाएगा। उसका शायद सालों बच सकता है इस काम में और इसी की प्लानिंग मोदी ने अब शुरू कर दी है। उन्होंने अपने जो विदेश में दूतावास हैं, भारत के दूतावास सभी देशों में हैं और वहाँ पर राजदूतों को ये कहा गया है कि आप इन्वेस्टर्स को ढूंढिए, जो इंडस्ट्री भारत में लगाना चाहते हैं उन्हें लेकर आइए, हम उन्हें सुविधा देंगे और उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए एक प्लान, एक मोटा प्लान 1 महीने के अंदर ही आने जा रहा है। आपको मैं बताऊं कि इस टोटल प्लान के लिए अभी तक जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है और ये जानकारी वित्त मंत्रालय और दूसरे जो मंत्रालय हैं उन तक भी पहुंच रही है, इसके अलावा स्टेट्स गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है। उन्हें ज़मीनें चिन्हित करने के लिए कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री के यूज की ज़मीनें आप छांट कर रखें और उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, बस कोई आए और उसे ज़मीन दे दी जाए। इसके लिए 4,61,589 हेक्टेयर ज़मीन चिन्हित की जा चुकी है। इतना बड़ा एक लैंड पूल इकट्ठा किया जा चुका है और ये अलग अलग स्टेट्स का है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में तो ऑलरेडी 1,15,131 हेक्टेयर ज़मीन इस काम के लिए छांटी भी जा चुकी है। और ये अगर लैंड पूल यानी कि ज़मीनों का एक ग्रुप जो बनकर तैयार होगा, उसका आकार आप समझ सकते हैं कि एक देश से भी बड़ा होगा। और यूरोप में एक देश है लग्जमबर्ग, जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, और उसका आकार है 2,43,000 हेक्टेयर। आप समझ सकते हैं कि उससे जस्ट डबल 4,61,589 हेक्टेयर ज़मीन भारत तैयार करने जा रहा है इन इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इन ज़मीनों को चिन्हित करने के बाद यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये भी देखा जाएगा कि इसके पास एयरपोर्ट है या नहीं, रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, और अगर किसी कंपनी को अपने माल ढुलाई के लिए ट्रेन की ज़रूरत है तो वहाँ पर नियरेस्ट ट्रेन स्टेशंस हैं कि नहीं। ये सब चीज़ों की मशक्क़त बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई है और उसमें केंद्र सरकार के सारे डिपार्टमेंट राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट को क्यों सूझी है? गवर्नमेंट को ये चीज़ इसलिए सूझी है कि एक कंपनी है सऊदी अरेमको और पॉस्को, ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये भारत में लंबे समय से प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी कर रही हैं।
लेकिन इन्हें चूँकि ज़मीन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए अब तक इनके प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए हैं। और यही बात मंत्रालयों की और कैबिनेट की मीटिंग में कई बार सामने आ चुकी है कि इसी की वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ज़मीन सही समय पर और सही मौके की नहीं मिल पाती। और भारत का फ़िलहाल टारगेट 4 कंट्री हैं: जापान, अमेरिका, साउथ कोरिया और चीन की भी बहुत सी कंपनियां यहाँ पर आने के लिए बेचैन हैं। तो इसके लिए एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है और बहुत जल्द ये प्लान सामने आ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए सारे चीफ मिनिस्टर्स से बात कर ली है, सारे मंत्रालय इसकी तलाश कर रहे हैं इन ज़मीनों की। और अगर ये प्लान सही मायनों में एग्जीक्यूट हुआ तो अगले 2 साल में भारत, जो कि एशिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, वो चाइना की टक्कर में पहुंच सकता है और चाइना को बहुत बड़ा डेंट दे सकता है। इसमें अमेरिका भी भारत का सहयोग कर रहा है और अमेरिका की कई कंपनियां भारत आने के लिए बेचैन हैं। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, ये सारी डील्स नरेंद्र मोदी के साथ फाइनल हुई थी, सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। और अगर इसमें जल्दी हुई और डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से राष्ट्रपति बन गए तो निश्चित रूप से भारत चीन को एक बड़ा झटका देने की पोजीशन में होगा। आने वाले समय में इन चीज़ों पर सब लोग नज़र बनाए रखेंगे, सारी दुनिया के साथ साथ हमारी भी नज़र रहेगी। हम इन मुद्दों पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।